नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक और कहानी है सेकंड सेमेस्टर में पूस की रात, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। अब जानते हैं प्रेमचंद एक ऐसे कहानीकार हैं, उन्होंने जीवन की समस्याएं जो थी उनके ऊपर कहानियां लिखी और सारी की सारी कहानियां उनकी यथार्थोन्मुखी कहानियां हैं, यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी कहानियां हैं। यथार्थ को प्रस्तुत किया है, आदर्श की ओर मुख करे हुए हैं उनकी कहानियां सारी की सारी। तो ऐसी एक कहानी है पूस की रात, जिसमें हल्कू नाम का एक किसान है, उसकी पत्नी है मुन्नी, और एक सहना नाम का जमींदार है, और एक कुत्ता है जबरा। तो ये बहुत मुश्किल से साल भर पेट काट के पैसा इकट्ठा कर 3 रुपए एक कंबल लाने के लिए, जिससे कि हार में पूस की रात में जो है खेत पे वो रुक सके अपने खेत की चौकीदारी और पहरेदारी करने के लिए। और आखिर लेकिन तभी उससे पहले सहना आता है पैसा मांगने के लिए सूद का, और इनके पास पैसा है नहीं। मुन्नी मना करती है देने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से वो चाहता है कि वो वहाँ से चला जाए सहना जो है, इसलिए वो पैसे लेता है, ज़बरदस्ती मनाता है उसको, मुन्नी को, और उसको पैसे दे देता है। वो पैसे लेके चले जाता है। उसके बाद आखिर वो समय आ जाता है जब उसे हार में जाके सोना है, वहाँ पे वो पहुँच जाता है। चिलम जलाता है, पीता है, जबरे को गोद में बैठाता है, फिर चिलम जलाता है, फिर सोता है, फिर बैठता है। उसके पास केवल एक सूती जो दोहर है वो है, चद्दर है, और उसको ओढ़ता है। लेकिन ठंड जो है उसे ठंड पिशाच की तरह दबोचे जाने का काम कर रही है, और एक पल भी उसको चैन नहीं मिल रहा है। और वो पाता है कि रात अभी आधी भी नहीं हुई है। ऐसा सोच करके वो उठता है और सोचता है कि चलो बाजू के आम के बाग हैं पास में उसके खेत के, वहाँ चलते हैं जहाँ पे पत्तियाँ पड़ी हैं, पतझड़ का मौसम है, तो उनको जलाएगा, उनसे अलाप जलाएगा। वहाँ जाता है, अपने साथ जबरा को भी ले जाता है, अलाप जलाता है। जबरा और वो दोनों वहाँ पे तापते हैं, कुछ अटखेलियाँ करता है, जबरा के साथ कुछ खेल खेलता है और दिखाने का प्रयास करता है कि जैसे उसने शीत को हरा दिया हो। कुछ ही समय बाद उसे ऐसा आभास होता है कि खेत में कोई जानवर चल रहे हैं, और वो को मतलब पहले उसको लगता है कि नहीं, उसको कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन फिर उसके बाद समझ जाता है वो कि नहीं, जानवरों की चरने की आवाज़ आ रही है। उठ के जाने का भी प्रयास करता है, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका आता है, और फिर वो वापस वहीं बैठ जाता है। बुझी हुई जो आग है उसके पास पत्तियों में अभी गर्माहट बाकी है, और वहीं बैठकर जो है गर्माहट प्राप्त करने का काम करता है। और इतनी ही देर में जो है जबरा वहाँ से भागता है, और यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, भौंकता है, जोर जोर से भौंकता है, कभी इधर भागता है, कभी कभी उधर भागता है, पुचकारने पर भी वापस नहीं आता। और हल्कू वहीं सो जाता है, ओढ़ करके उठता नहीं है। सुबह जब मुन्नी आती है, धूप निकल आई है, और देखती है कि सारा खेत जो है जानवरों ने रौंद के ख़त्म कर दिया है, बहुत अच्छी फसल थी। तो उसके बाद जगाती है हल्कू को, तो हल्कू से कहती है कि भाई सारी खेत कितना अच्छा फसल थी, तुम यहाँ क्यों आए थे अगर तुम्हें देखभाल नहीं करनी? तो बताता है कि मैं तो मरते मरते बचाऊँ, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो गया था, तब मैं यहाँ पे आया था। और उसके बाद वो कहती है देखो सारी फसल नष्ट हो गई। वो कहता है अच्छा है, कम से कम यहाँ आके मुझे सोना तो नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से एक कर्मठ किसान जो है परिस्थितियों और दीनता के कारण अकर्मण्यता की रस्सियों से बंध जाता है, और अकर्मण्य वो जो है होता हुआ दिखाई देता है। यही कहानी है सारी पूस की रात। धन्यवाद।